और अगर ये 70 डिग्री है तो ग्लांसिंग एंगल 70 होता है, तो ये ऐसे जानी है, ऐसे, और ये भी एंगल कितना होगा 70 डिग्री। पूरा क्लास बताइए, समझ आ रहा? ठीक बच्चों, ये मिरर बना है। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर हम ये बात करें कि थोड़ा सा समझना चाहिए, लेकिन इसे ऐसे जाना था तो ऐसे घूम आया तो डेविएशन 1 हो गया, इसको ऐसे जाना था तो इधर घूम आया, डेविएशन 2 हो गया। अब हम लिखेंगे डेल्टा नेट बराबर, बच्चों डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, और डेल्टा 2 दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, प्लस कर दिया। डेविएशन क्या होगा 2 इंटू ग्लांसिंग प्लस डेविएशन क्या होगा 2 इंटू ग्लांसिंग बराबर होगा 180 प्लस 140 बराबर 260। तो ये बच्चों आपको नेट डेविएशन आया 260, और चाहे तो आप लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरा क्लास हमें बताए कि समझ आ गया? तो बच्चों सब लगा लोगे? एक सवाल और दे दें क्या? अच्छा देखो, इस बार आप लोग ज़्यादा लोग बोला कि हाँ एक सवाल और दे दें। क्यों बोला? क्योंकि समझ में आया, इसलिए जब समझ में नहीं आता ना तो पढ़ने का मन नहीं करता, और जब समझ में आता है तो रुकने का मन नहीं करता। इसलिए समझने का प्रयास करो, हर लाइन को सीखना है। सीखने में टाइम भले लग जाए, लेकिन जब सीख जाओगे तो अच्छा बहुत लगेगा कि मेरा सब सवाल लग जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बेस्ट रैंक की तरफ जाएंगे। सिलेक्शन तो बहुत का होता है ना, हमें अच्छी रैंक चाहिए, AIR चाहिए जिसमें 1 2 3 4 इस टाइप की सिंगल डिजिट वाली, तो उसकी वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। आओ मैं एक सवाल, अब आखिरी में एक सवाल और ले लेता हूँ। अब बच्चों इसका आंसर देखो आपसे, अभी मैंने इसके पहले वाले में पूछा था किसी से पूछूंगा, मैंने नहीं पूछ पाया, लेकिन इस बार अब पूछूंगा ज़रूर। पूरा क्लास इसको पहले सही से लिख लो। देखो बच्चों, ये रे ऐसे आ, उल्टा हो गया ना, ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये आ रही है 40 डिग्री पर, और यहाँ पे ये वाली है 50 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसमें डेविएशन कितना होगा, तो फाइंड डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन। थ्री 300 लगता ठीक है आपका। 260 कितना 80 अभी आप लोग का बच्चों दिमाग ओपन हो रहा है। 260 हाँ, जो बोल दो वही मान लूँगा, अब आप गलत थोड़ी बोलेंगे। हाँ 80 डिग्री का, तो देखिए ठीक है 260। बच्चों अब देखो, आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हो, ये तो समझना ही चाहिए कि आप अच्छे हो, तभी यहाँ पढ़ रहे हो। यहाँ कमज़ोर बच्चा मेरी क्लास में बैठ पाता है? कभी नहीं बैठेगा, भाग जाता है, समझ ही नहीं आएगा उसको। तो लेकिन फिर भी आप लोगों की ये कंडीशन होकर भी क्वेश्चन पे आप अप्रोच नहीं कर पा रहे। पहली बात तो आपकी क्लास में 3 आंसर आ रहा है, एक ही आना चाहिए था। देखो, एक आप लोगों ने 80 बोला, 300 बोला और 260 बोला, है ना, तो 3 आंसर आया ना। और चौथा हम बोलते हैं कि नन, मान लो 4 ऑप्शन बनाना हो तो नन। शांत शांत बेशाल मैं लगाऊंगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं। आप देखिए, आराम से देखिए। देखो सबसे पहले ना घबराना नहीं चाहिए,
पहले हमें शांत होना है और अपने कॉपी पे केवल फोकस करना है। लेफ़्ट राइट में बच्चे कर क्या रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उसे तो इग्नोर करो और केवल आप अपना काम करो, एकदम सवाल आने लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। कितने पे रिफ्लेक्ट होगा? 40 डिग्री पर। और अगर ये 90 है तो ये 90 होगा। तो जो रे रिफ्लेक्ट हुआ वो सीधे 90 डिग्री पे टकरा गया, ये ऐसे टकरा गया। जब बच्चों ऐसे टकरा गया तो बताइए अगर 90 डिग्री पे रे रिफ्लेक्ट हो गई, टकरा गई, इंसिडेंट हो गई, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर इसके बाद फिर ऐसे जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं? तो रे आती है, मिरर पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर फिर वो चली जाती है। बताओ आने वाली रे और जाने वाली रे एंटी पैरेलल हो गया कि नहीं? तो एंगल 180 हो गया। लेकिन अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए कैसे करेंगे वो देखें आप। अब बच्चों लिखने के लिए कॉपी में आप ऐसे यहाँ पे एक ऐसे बनाएं, तो वेट करो, वेट, ये डेविएशन क्या हो गया? डेल्टा 1। फिर बच्चों ये ऐसे जाता, ये डेविएशन क्या हुआ? डेल्टा 2। फिर बच्चों इसको ऐसे जाना था, फिर ये डेविएशन क्या हुआ? डेल्टा 3। बताओ 3 डेविएशन है कि नहीं? सही है। अब हम नेट डेविएशन लिखेंगे। सबसे ज़्यादा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लगाना है और क्लॉकवाइज को माइनस लगाना है। तो पहला वाला क्लॉकवाइज है डेल्टा 1 के एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 एंटी, डेल्टा 2 एंटी और डेल्टा 3 क्लॉक। समझ आया? अब डेल्टा 1 बराबर क्या होगा? डेविएशन ग्लैंसिंग एंगल का डबल, 2 × 40, डेल्टा 2 ये 90 का डबल, और वैसे 180 दिख भी रहा है तो इसको आप 180 सीधे ही लिख दो। डेल्टा 3 2 × ग्लैंसिंग बराबर आया 180 डिग्री। ये आंसर हो गया। कितना सही हो गया? 180 डिग्री। समझ आया? अभी आप लोगों का पहले कुछ गड़बड़ हो गया, अभी आपने देखा तो 180 हो गया। अब ये बताइए कि जो आपने पहले किया था आपसे कोई गलती तो हुई होगी, वो बात समझ आई? हाँ, यही समझना है कि हमारी गलती हमें समझ आ जाए, तो वही पढ़ाई होती है अच्छी। अब बताइए सब लोग लगा लोगे? एक सवाल और दे दें? चलो एक सवाल और ले लो, एक सवाल और लगाइए, तब फिर टॉपिक को फिर बदलें। डिलीट कर दूं इसे? बच्चों तेज़ करो, तेज़, बस 5 मिनट के लिए एक सवाल और देंगे, फिर अगली आर्टिकल पे शुरू कर देंगे बात। चलिए तीसरा, एक लास्ट अंतिम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। देखो ये एक प्लेन है और ये भी प्लेन है, प्लेन मिरर है।
ठीक है। इस प्लेन मिरर में बच्चों यहाँ पे जो एंगल दिया है ना, वो मान लो आप 40 डिग्री है, 40 डिग्री। ये यहाँ पे बच्चों कोई रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और ये जो रे आ रही है वो 20 डिग्री पे आ रही है। आपसे बोला गया कि नेट डेविएशन कितना होगा, फाइंड नेट डेविएशन। ये 40 डिग्री, वो 20 डिग्री, और ये उधर से आ रही है। नेट डेविएशन पूछा है। कितना आया? आपका बच्चों जो ऑप्टिक्स है ना, ये ब्रेन चेक करता है, मतलब जितने आईक्यू लेवल चेक करना किसी का, तो उसे ऑप्टिक्स से चेक किया जाता है। ऑप्टिक्स जितनी स्ट्रांग है, जितनी अच्छी है ना, इसका मतलब रीजनिंग कैपेसिटी उतनी आपकी अच्छी है। इसलिए जब टॉपर के बीच में फिर सिलेक्शन करना होता है तो टीचर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देते हैं, बस बोलते तुम इसको लगाओ। 280, हाँ 280 में भी सही होगा। कितने लोग 280 बता रहे हैं? हाँ बच्चों शाबाश, अगर इतने लोगों का सही है तो क्लास अच्छी है, कोई बात नहीं है, सही गलत तो होता ही रहेगा। आप अब लिखना पहले बंद करें। बंद हो गया? बिल्कुल लिखना बंद करें, एकदम से लिखना बंद करें। और आप बोर्ड पे देखिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखूँगा ना, इसलिए आपको बोला कि आप देखिए। बच्चों बोर्ड पे कंसंट्रेट हों। ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री होगा। एंगल चेंज हुआ। अभी रे ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे 90 हो गई, और अभी ऐसे हो गई। 3 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इधर की वैल्यू 90 प्लस हो जाए, या 90 हो जाए और यह 90 से छोटा हो जाए, तभी 90 से छोटा हो जाए। अब सुनो, यहाँ पे इस जगह जाना ऐसे था, और बच्चों ये इधर घूम गया, इधर घूम गया तो डेविएशन हो गया Δ1। Δ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा Δ1 बराबर 2 × 20 बराबर 40 डिग्री, और डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अब आगे सुनिए आप। ये रे आता है इधर, आने के बाद इधर जाएगा, रे इधर बैक उल्टा ऊपर भागा, और यहाँ पे 60 डिग्री होगा। जाना था इसको इधर और घूम गया इधर, तो दिस डेविएशन इज Δ2। फिर आप लिखोगे बच्चों Δ2, क्वेश्चन क्लास Δ2 बताएं कितना? 2 × 60 बराबर 120 डिग्री, डायरेक्शन आप बोल दिया करो 120 डिग्री। बच्चों क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। यहाँ तक आ गया, और आगे बढ़िए। अगर ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 80 डिग्री। कितना हुआ? 80 डिग्री। 80 डिग्री का मतलब 90 छोटा है।
अगर ये 90 से छोटा 80 डिग्री है तो फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। जाना ऐसे था, आया ऐसे, तो वी गेट थर्ड टाइम डेविएशन डेल्टा 3। बच्चों व्हाट हैपन नाउ, डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 3 भाई बच्चा लोग 2 × 80 होगा क्या? तो बच्चों ये 160 भी होगा फिर, डायरेक्शन क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल ज़्यादा है। कितना समझ आया? अब आप लिखोगे डेल्टा नेट, ज़्यादा कौन सा है, क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज नेट होगा। तो बच्चों क्लॉकवाइज अगर नेट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज -40 होगा, प्लस क्लॉकवाइज प्लस होगा 120 और 160। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो आप, 240 आ रहा है क्या, 240 डिग्री आ रहा है। कुछ भी आ सकता है, सवाल पे डिपेंड करेगा। देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। ये रे आया, आने के बाद इधर चला गया, तो एक बार ये डेविएशन आया, 2 × 20 40 डिग्री ऊपर लिखा है। फिर ये आया 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक डेविएशन यहाँ 60 का डबल 180 हो गया, 120 हो गया। फिर ये 60 40 100 हो गया, तो 80 बचा, तो 80 यहाँ तो 80 वहाँ, तो फिर ये लौटा, तो ये डेविएशन कितना हुआ, 2 × 80 160 हो गया। तो ये 160 क्लॉकवाइज, 120 क्लॉकवाइज दोनों प्लस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री था वो माइनस हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ, पहले माइनस लिख दिया, बाद में प्लस लिख दिया। बस आपको बस यहीं से पूछा है, आगे नहीं पूछा है। ऐसे तो फिर आगे कहाँ तक मिरर है, आपको केवल कितने रिफ्लेक्शन में पूछा है, इस वाले पे आए और लौट के जाए, बस। उधर से आया, इधर आया, इधर से लौट के इधर। हमने 3 बोला, मान लो 4 बोला होता तो आगे फिर लेते। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। अगर मैं 4 बार रिफ्लेक्शन ले लूँ, थोड़ा वेट करो इधर। अब जैसे मान लो यहाँ पे इतना मैंने लिखा, आगे और जाता तो ऐसे आता। बताओ समझ में आया? ऐसे आता। अब जब ऐसे आता तो सवाल है कि अब किस एंगल पे आया। ये 100 है, ये 40 है, और ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ये 40, ये 40 है। अबे ये पूरा 180 होता है ना, तो इधर 100 हुआ कि नहीं, 100 40 40 40 डिग्री हो गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर जाएगा आगे। अब ये 40 डिग्री होगा। अब जाना ऐसे था, घूम गया वैसे, तो डेविएशन डेल्टा 4 बराबर 80 डिग्री हो गया। अब वो समझो कि वो 40 कैसे आया। हाँ हाँ, अब नहीं टकराएगा, अब पैरेलल हो गया ना, अब टकराएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम वहाँ तक टकराएगा। ये कैसे हुआ वहाँ पे भी देख लो, शांत रहेंगे तभी समझ आएगा। गड़बड़ गड़बड़ करेंगे तो फिजिक्स से ऑप्टिक्स, दिमाग लगाओ यहाँ के हो क्या रहा है। ये 40 डिग्री हो गया, अबे ये 80 80 160 हुआ ना, तो ये 20 डिग्री बचाएगी नहीं। और जो रे रिफ्लेक्ट हुई है रे, जो रे रिफ्लेक्ट हो गई वो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अब जाएगी, तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो अब कभी नहीं टकराएगा। तो इसलिए ये चौथा भी बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए। अब ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, 140, तो ये 40 डिग्री बचा, और ये 40 डिग्री हुआ तो ये 40 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ये जाना ऐसे था, जगह ऐसे,
तो ग्लैंसिंग कितना हुआ, डेल्टा 4 बराबर 80 डिग्री, वो भी लिख लो। यहाँ पे डेल्टा 4 बराबर 80 डिग्री, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों नेट डेविएशन में डेल्टा 4 भी आपको प्लस करना है, तो हमने क्लॉकवाइज लिया है ना पॉजिटिव, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? हाँ, माइनस होगा। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 240 में 80 और माइनस करो तो आ जाएगा 160 आएगा। ये 160 डिग्री नेट डेविएशन इतना आया। ऐसे कई बार रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो जब ये पैरेलल हो गया तो अब देखो अब नहीं टकराएगा, अब इसके पैरेलल हो गया चला जाएगा, तो उसे भी कंसीडर कर लो, चौथा भी कंसीडर कर लो। पेपर में कभी कभी दे देता है कि ओनली 3 रिफ्लेक्शन, ओनली 2 रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं दिया तो हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि हमें समझ ना आए कि अब नहीं टकराएगा। तो ये सवाल डेविएशन निकालने का ऐसे हुआ। अब बच्चों इसके बाद अगला आर्टिकल एक लिखो। फिगर बहुत क्लियर बनाएं। अब लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई रे इंसिडेंट हो प्लेन पर और रिफ्लेक्ट हो, तो रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर में कैसे लिखेंगे आपने समझ लिया था। दूसरा आपने अभी पढ़ा कि डेविएशन कैसे निकालेंगे, वो समझ आ गया। अब तीसरा नंबर डालें आप, अगला नंबर। कुछ बना रहे थे क्या? बना लो। बच्चों को एकदम से अच्छे से पढ़ाई करो। देखो अभी एक बच्चा पढ़ने यहाँ पे आने वाला है मेरे पास, और वो अभी 9th का एग्ज़ाम दिया है और IIT के बैच में पढ़ने आ रहा है, आने वाला है, और 9th का एग्ज़ाम दिया है, अभी 10th का नहीं दिया है, 9 का एग्ज़ाम दिया है। तो वो 10th में गया ओरिजिनली, लेकिन वो पढ़ने क्या रहा है, IIT का टारगेट बैच, मतलब उसके अपने हिसाब से वो क्लास 12th का सिलेबस पूरा कर चुका है। अब उसको जो लिवा के आ रहे वो बता रहे थे कि सर ये पूरा SC वर्मा कंप्लीट कर लिया है इसने। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में, तीनों में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, तीनों में कंप्लीट कर लिया है। और अब वो पढ़ने आएगा, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं। अब सोच लीजिए कि उसका टारगेट क्या है। वो पहले से ही डिसाइड करके बैठा उसका पेरेंट, इससे हम रैंक 1 निकलवाएंगे, पेरेंट डिसाइड करके बैठे हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर फोकस किया था, और वो ब्रिलियंट स्कॉलर है बच्चा, तभी तो। ऐसा नहीं अभी मतलब ऐसा सिंपल नहीं है वो। उसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जब क्वेश्चन पूछा तो फटाफट आंसर जवाब दे दिया, और इसके बाद कंफर्म हो गया कि इसको रियल में आता है, हवा में नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ के टीचर 1-2 लोगों ने, मैं तो था नहीं, वो मिलने आया था ओलिवा के, वो कल मेरे से मिलेंगे, कल मुलाकात होगी उनकी हमारी। तो वो बच्चे से जब यहाँ पे पूछा गया, कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने जब पूछा तो वो ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहे थे, वो बोले कि सर आप कुछ पूछ लीजिए, आप लोग ऐसे बोल रहे, पेरेंट बोल रहे कि सर आप कुछ पूछ लीजिए। तो जो टीचर बैठे थे उन्होंने बोला, एक पुल्ली का क्वेश्चन बना के दे दिया, तुरंत उसने मतलब तो फटाक से बता दिया। और ऐसे नहीं बता दिया, वो बता रहे थे कि ऐसे नहीं बता रहा, वो बोला कि सर इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, और थोड़ी देर बाद ऐसे ही काम अपने हाथ पर ऐसे ऐसे करके सर ये आएगा आंसर। और जब वो मास्टर साहब लगाए तो वही आया। मास्टर को लगाने में समय लग गया, उसको लगाने में कम समय लगा। ऐसे बच्चे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहचानिए, बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वो जब मुलाकात होगी आप करेंगे, दिखाएंगे कि देखो बच्चा ये है, कैसे पढ़ रहा है।
यहाँ पे नेट डेविएशन की बात हो रही थी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 तक हो गया। और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल लिखेंगे। आफ्टर रोटेटिंग मिरर बाई एंगल थीटा, आफ्टर रोटेटिंग मिरर बाय एंगल थीटा, अगर किसी मिरर को थीटा एंगल घुमाया जाए, आफ्टर रोटेटिंग मिरर बाय एंगल थीटा कामा रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय एंगल 2 थीटा। तो लिखा है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय एंगल 2 थीटा। सवाल दिखाते हैं आपको, एक स्टेटमेंट लेते हैं। देखो ये कोई मिरर है बच्चों, आर्टिकल मैं कंप्लीट करूँगा, आप ध्यान से देखते रहें, दोबारा बताऊँगा भी नहीं। यहाँ पे कोई एक लैंप है, सोर्स, और ये मिरर है। अभी मैंने ये बोला कि कोई रे आती है, इस पे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। अब बच्चों अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल या नहीं, ये अनमन है। और ये जो एंगल है मान लो अल्फ़ा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। ये रे रिफ्लेक्टेड रे R1 है, यहाँ पे आया, ये वाली रे यहाँ पे आई। ये सोर्स को जहाँ पे है वहीं रखना है, हम मिरर को घुमाएंगे। अब हमने मिरर को घुमा दिया, ये घुमा दिया। मिरर को मैंने मान लो कि घुमाया है यहाँ पे, ये थीटा, मिरर कितना घूमा, थीटा। तो जब बच्चों मिरर थीटा घूमेगा तो मिरर के साथ उसका नॉर्मल भी घूम जाएगा। अब जो नया नॉर्मल होगा वो n2 होगा, और ये नॉर्मल n2 बच्चों अगर थीटा घूम गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो होगा वो अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। और इस नॉर्मल से जब अल्फ़ा प्लस थीटा एंगल बनेगा तो रिफ्लेक्टेड रे ये इधर चला आएगा। इस बार रिफ्लेक्टेड रे इधर चला आया, कहाँ से एंगल मेजर होगा, नॉर्मल n2 से। अब अगर n2 से मेजर करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे R2 हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार सीख लो क्या क्या हुआ। नॉर्मल पहले यहाँ पे था, जब इसको मैंने घुमाया तो ये नॉर्मल कितना घूम जाएगा, थीटा। तो बच्चों फिर ये एंगल जो अल्फ़ा यहाँ तक था अब वो अल्फ़ा प्लस थीटा हो गया, और फिर नॉर्मल से अल्फ़ा प्लस थीटा पे रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। तो R1 यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब मिरर जो था ना M1 से M2 हो गया, तो इमेज R1 से R2 हो गया, रिफ्लेक्टेड रे उधर चला गया, जिधर मिरर घूमा उधर ही घूमा। इसको मान लो मैंने O लिख लिया, तो अब मैं लिखूँगा एंगल R2 O R1 बराबर
एंगल R2OS माइनस R1OS। R2OS 2 अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस 2 अल्फ़ा बराबर 2 थीटा। तो मिरर थीटा घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घुमा। ये प्रूफ हो गया। देखो इसको अगर मान लो कोई बोले कि कैसे प्रूफ करोगे, तो ऐसे आप समझा सकते हो कि देखो ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, फिर आपने एंगल निकाला 2 थीटा आपको दिख रहा है। बच्चों अब इसके बाद जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो हम क्या लेके जा रहे हैं, इतनी बात उसी के नीचे लिख के फिर रोक लीजिए। ये मिरर एम है, इधर ये रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। ये सोर्स है। अगर ये घूमेगा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये कितना घूमेगा 2 थीटा। अगर इस मिरर की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा तो इसका कितना होगा 2 ओमेगा। अगर इसका असलरेशन है अल्फ़ा तो इसका असलरेशन क्या होगा 2 अल्फ़ा। ये जो लाइन अभी बनाया है ये है न्यूमेरिकल लगाने का कॉन्सेप्ट। मैंने प्रूफ कर दिया, बाकी कोई प्रूफ नहीं करता, वो ऐसे ही चित्र बना देते हैं टीचर कि तुम समझ लो कि ये थीटा घूमेगा तो वो 2 थीटा, इधर ओमेगा तो वो 2 ओमेगा, इधर अल्फ़ा तो वो 2 अल्फ़ा। सही है। चलिए हटा दें। ठीक है, अब आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, फिर अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो अगले क्लास में बच्चों इसका न्यूमेरिकल करोगे, फिर इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएंगे, फिर कितने इमेज बनेंगे वो बताएंगे। इसके बाद तब इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स आएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा करिए, मॉड्यूल ले लीजिए ऑप्टिक्स का, उसी में सवाल मिलेगा। बाकी कहीं कोई किताब उताब है नहीं, कहीं कुछ नहीं पाओगे। जितना बताऊं उसे नोट्स में लिखो, जो क्वेश्चन कराऊं उसे लिखो, बाकी मॉड्यूल करो बस। और कहीं कोई चीज़ आपके पास है नहीं। फिर अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, देखो सब आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में कल सुबह है ना क्लास। कल कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? कैपेसिटर। कई लोग IIT कल मैंने 1 घंटे पढ़ाया था, तो जो IIT के लोग नहीं थे वो बहुत कुछ नुकसान कर लिए, क्योंकि वो IIT का सिलेबस पढ़ाया और नीट के हिसाब से होंगे।